नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको पुरुषों के कानूनी अधिकारों के बारे में बताना चाहती हूँ कि पुरुषों को क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या क्या राइट उन्हें कानून से मिले हुए हैं। तो पुरुषों को वैसे ज़्यादा अधिकार तो नहीं है जितने राइट्स महिलाओं को मिले हैं, उससे कम पुरुषों को मिले हुए हैं। तो पुरुषों के अधिकार हैं, यदि उनके साथ में उसके साथ में उनकी पत्नी द्वारा अत्याचार किया जाता है, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उनके घर में उनके माता पिता से, भाई बहन से, उनसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करना और घर में रहने से मना करना कि तुम्हारे माँ बाप के साथ मुझे नहीं रहना है और मुझे इन लोगों के साथ में नहीं रह के तुम्हारे साथ बाहर अलग कमरा लेके रहना है। और मतलब उनको धमकी देना कि मैं तेरे माँ बाप को, तेरे घर वालों को, तुझे सबको फंसा दूंगी और तथा पुरुष को धमकी देना कि मैं तुम्हें झूठे मामलों में फंसा दूंगी, तेरे माँ बाप को, तेरे को, तेरी बहन को, भाई को, तुम्हारे जीजा जी को, सबको मैं तुम्हें जेल के अंदर करवा दूंगी और तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। तुम लोगों ने मेरे साथ मिलकर हिंसा करी है, मेरे साथ अत्याचार किया है, मेरे को घरेलू हिंसा करी है। झूठे इल्ज़ाम अगर लगाती है, परेशान करती है, घर में हर टाइम लड़ाई झगड़ा करती है और आपको जब देखो झूठे दहेज की, मारपीट की धमकी देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। तो आजकल महिलाओं को इतने राइट मिले हुए हैं कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं आपको और आपके परिवार को अच्छे से जेल की हवा खिला दूंगी। कई केसेस ऐसे आते हैं, इसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोगों को राइट है कि सबसे पहले तो आपको लगता है कि जब आपके साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं और आपको पता है कि कहीं ना कहीं से हमें झूठा फंसाया जा रहा है, अगर आप एक्चुअल में किसी के साथ उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके घर वाले हों, आप हों, आपके भाई बहन हो, किसी के साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं, आप बेकसूर हैं, आपको ज़बरदस्ती आपकी पत्नी द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है और आपको बार बार धमकाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि अगर घर में मारपीट कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, तो भाइयों आप भी 112 नंबर पर कॉल करके अपने घर पर पुलिस बुला सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंडरी, आप जा कर के पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भी आपके साथ भी मारपीट हो रही है, सेम कंडीशन हो रही है, मारपीट हो रही है, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आपको बार बार धमकी दी जा रही है। और अगर आपको धमकी देने के बाद कोई मिसहैपनिंग अगर आपकी पत्नी के साथ हो जाती है तो आप उसमें बुरे फंस सकते हैं। अगर आप सही हों तो आप लोग भी पुलिस थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। दूसरा, आप चाहते हैं कि मेरा परिवार न टूटे और कोई थक गए हैं आप कि आपके घर वाले, आपकी पत्नी के घर वाले, आपके रिश्ते नातेदारों द्वारा आपकी काउंसलिंग, आपकी वाइफ की आपकी काउंसलिंग हो रही है, आपके फिर भी समझ में नहीं आ रही है आपकी पत्नी के, तो आप भी वुमेन सेल में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वुमेन सेल में सिर्फ महिलाएं ही एप्लीकेशन दे सकती हैं, क्योंकि वुमेन सेल जो बना हुआ है, महिला सेल, वो फैमिली मैटर के लिए बना है और पति पत्नी की काउंसलिंग के लिए बना हुआ है, ताकि उनको वहाँ पे काउंसलिंग कराकर, समझौता करा करके उन लोगों को वापस घर भेजा जाए तथा वो आगे से ऐसा कुछ ना करें जिससे कि पति या पत्नी में से किसी को भी कोई परेशानी हो। तो आप भी महिला सेल में एक एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हैं। अब सेम जो महिलाओं के साथ में वो पुरुष के साथ भी है, आपकी एप्लीकेशन जाएगी, आपकी पत्नी को और आपके माता पिता हो गए, आप हो गए, सबको फिर महिला थाने बुलाया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। पहली तारीख में अगर बात नहीं बनती है फिर दूसरी तारीख लगेगी, दूसरी तारीख में बात नहीं बनती है फिर तीसरी तारीख लगेगी। उसके बाद जो भी डिसीजन होता है महिला सेल वाले उसमें अपना रिपोर्ट बना के दे देते हैं। अब यदि तो चलो समझ में आ गई, पत्नी के समझ में बात आ गई और समझ गई कि भाई मैं गलत चीज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके समझ में आ गई
और वो अपनी माफ़ी वहाँ पे मांग लेती है, समझौता हो जाता है दोनों के बीच में, तो वो पति उसको अपने घर ला करके आराम से अपनी गृहस्थी आगे नई गृहस्थी चला सकते हैं। पीछे की बातों को मगर पीछे छोड़ना पड़ेगा, उन बातों को लेके आगे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पुरानी बातें बार बार आएंगे तो घर में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और यदि वहाँ पे ये तय होता है कि पत्नी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होती है, कहती मुझे इसके घर में जाना ही नहीं है, और उनमें फिर उल्टे सीधे उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं, तो महिला सेल वाले उसमें वही रिपोर्ट लगा के दे देते हैं। और अगर पत्नी वहाँ से चली जाती है तो फिर पुरुषों के पास, पति के पास एक राइट बनता है कि भाई उसकी पत्नी घर नहीं आ रही है, मायके चली गई है, वहाँ पे रह रही है या फिर कहीं किराए पे रह रही है, तो उसे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए वो बहुत कोशिश कर ली है, लाज चला गया है, लेने जा रहा है, घर वाले लेने जा रहे हैं, मगर वो आने से इनकार कर रही है, नहीं आ रही है, तो फिर पुरुषों को ये राइट एक मिला हुआ है कि आप न्यायालय के सामने जा कर के सेक्शन 9 का दावा लगा सकते हो पत्नी को घर बुलाने के लिए। तो सेक्शन 9 का दावा लगेगा तो उसमें फिर पत्नी अपीयर होगी, सेम जैसे होता है कोर्टों में वही चीज़ आपको जा कर के अधिवक्ता से मिलना पड़ेगा। अपने अधिवक्ता आपकी वहाँ पे दावा पेश करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्टी की अपीयरेंस होगी। अपीयरेंस होने के बाद फिर कोर्ट कोशिश करती है, न्यायालय क्या करते हैं कि हर न्यायालयों में एक काउंसलर रखे हुए हैं, तो फिर उनको काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। 2-3 बार न्यायालय भी काउंसलिंग करवाती है। अगर वहाँ पे भी काउंसलिंग हो जाती है और समझौता हो जाता है और पति पत्नी साथ में रहने लग जाते हैं, तो वहाँ पे मुकदमा वापस हो जाता है और पति पत्नी अपने अच्छे से रहने लगते हैं। अगर वहाँ भी समझौता नहीं होता है तो सेक्शन 9 के दावा में अपना ट्रायल चलता है, और जो भी उसमें डिसीजन आता है लास्ट में, अगर उसमें लड़के की तरफ डिसीजन आ गया तो लड़की को पति के पास आना पड़ेगा, उसको घर वापस आना पड़ेगा। अगर नहीं जीतते हैं तो पत्नी वही रहेगी। और सेक्शन 9 में आने के बाद कई बार दोस्तों ऐसे भी होता है कि आपने सेक्शन 9 का दावा डाला और लड़की को सम्मन मिल गया, उसने सम्मन रिसीव कर लिया, उसके बाद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है, तो कोर्ट भी 3 सम्मन तक वेट करती है, उसके बाद वो एक्स पार्टी हो जाता है। एक्स पार्टी मीन्स कि जिस बंदे ने दावा लगाया है उसके पक्ष में मुकदमा हो जाता है। तो एक्स पार्टी हो गया, तो एक्स पार्टी में फिर जो पक्षकार है वादी है, और यदि लड़की को सम्मन रिसीव हो जाते हैं, 3 बार सम्मन चले जाते हैं और सम्मन में नहीं आती हैं, उसके बाद मुकदमा एक्स पार्टी हो जाता है और वादी के पक्ष में मुकदमा हो जाता है। मुकदमा हो जाता है तो फिर उसमें वादी की ही एविडेंस आर्गूमेंट हो करके उसमें उनके पक्ष में मुकदमा हो गया और पत्नी वापस नहीं आती है। उसके बाद फिर पुरुषों के पास फिर एक चीज़ बचती है, क्योंकि और कुछ तो ये कर नहीं सकते हैं। अब बीवी को बुला रहे हैं, बीवी वापस नहीं आ रही है। अब अगर वो वापस नहीं आ रही हैं, ना तो उनको वापस आना है, ना उन्हें साथ रहना है, और ना ही उन्हें आपस में अलग होना है। तो फिर क्या होता है कि पुरुषों को एक राइट है कि वो कोर्ट के माध्यम से अपना तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हैं, 1 साइडेड तलाक का मुकदमा कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और भी है कि अगर पति पत्नी के बिल्कुल भी आपस में नहीं बन रही है और वो चाहते हैं कि भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और हमें अलग होना है, एक दूसरे के साथ हमारा रहना अब दुर्बर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है, आपस में दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं और नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर वो म्यूचुअल डिवोर्स में आ सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 30 के तहत कि फिर वो अपना आपसी समझौते से डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर आपसी समझौते से नहीं ले रहे हैं, एक पक्ष तैयार है तलाक के लिए, दूसरा नहीं है, तो लड़का फिर तलाक की एप्लीकेशन लगा करके तलाक का दावा लगेगा, फिर उसमें फिर ट्रायल चलेगा। और यदि लड़के उसमें जीत गया, पुरुष अगर जीत जाता उसमें, तो फिर तलाक हो जाता है, एक 1 साइडेड तलाक हो गया, तलाक मिल जाता है। और उसमें भी सेम कंडीशन है कि अगर तलाक के लिए दावा किया और उसमें सम्मन गए और लड़की ने सम्मन रिसीव करे और सम्मन रिसीव करने के बाद भी वो कोर्ट में अपेयर नहीं होती है, तो तलाक का मुकदमा ये भी फिर एक्स पार्टी हो जाता है। एक्स पार्टी हो करके फिर वो वादी के फेवर में आ जाता है। तो दोस्तों,
आप लोगों के लिए मेरी जेंट्स भाई जो हैं, मेरे पुरुष भाई हैं, मेरे को मैसेज के माध्यम से तो नहीं, मगर वैसे भी मिल के 1-2 लोगों ने पूछा था, मुझसे बोला था कि दीदी आप महिलाओं के अधिकार तो बता रहे हैं, मगर हमारे अधिकार भी तो बताइए, हम लोगों के लिए क्या अधिकार है। एक और पुरुषों के साथ में है कि अगर पुरुष के साथ मिलके पत्नी हैं, उसके घर वाले हैं और उसके रिश्तेदार हैं, वो लोग मिल करके आपस में फॉल्स केस लगा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं, आपस में बात करते हैं कि इनको फॉल्स केस लगाना है, इनको झूठा फंसाना है और इन पर फ्रॉड मुकदमा लगाना है, जबकि वो कुछ कर नहीं रहा है, तो वो IPC 120B के तहत आ जाता है। उसमें आप FIR करवा सकते हैं कि भाई ये आपराधिक षड्यंत्र मिल करके ये मेरे खिलाफ आप आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, तो फिर इसमें भी वो उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मिलती हूँ फिर आगे की वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।